हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 1 फरवरी। आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया फ्रांस इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल्ड है, हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जीएसटी इकोनॉमिक, 2 आर्टिकल इकोनॉमिक है। जीएसटी रेवेन्यू आप इंक्रीज हुआ जनवरी में। और जो कोर्ट सेक्टर आउटपुट ग्रोथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर्ट सेक्टर अगर स्लो हो जाएगा तो इकोनॉमी के बहुत इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये बहुत बार बार डिस्कस करता हूँ बार बार पर। तो कोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो हमारा बैकबोन है, ठीक है। उस सेक्टर अगर डाउन हो जाएगा, 14 मंथ लो हो जाएंगी, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगी इकोनॉमी के ऊपर। साइमल्टेनियसली जीएसटी अगर अप हो जाएगा, जीएसटी रेवेन्यू अप हो जाएगा, तो उसका अच्छे पॉइंट है। कुछ पॉइंट हमारा फिजिकल डेप्रिसिएट है, कई डिस पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो कॉमन पॉइंट इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है मणिपुर में, उसका ऊपर डिटेल है, हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं। इसके ऊपर एनालिसिस किया था। एनीथिंग कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टराइज बाई ब्रूटली, जो मणिपुर में जो लास्ट ईयर May 3 का जो उसके बाद जो है जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था मणिपुर में, उसके बाद 90 डेज उन्होंने स्टार्ट की थी। 90 डेज में जो है सिर्फ 16 डेज ऐसा मिला जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हुआ था, मतलब डेली कुछ ना कुछ जो है अटैक आ रहा है इमेज में। उसमें कुछ और भी एनालिसिस किया है। मिली जो कुकी जुम्मी जो है चंद्रचूड़ापुर जो है, चूड़ा चंद्रपुर है, क्योंकि जो जो वैली है चूड़ा चंद्र, उसमें जो मेनली इसमें एरिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो स्प्रेड और भी एरिया में जो स्प्रेड धीरे धीरे इम्फॉल ईस्ट, इम्फॉल वेस्ट में जाके जो बिष्णुपुर एरिया, बाकी एरिया में स्प्रेड करते चले लोग, ये भी पॉइंट है। और जहाँ पे जो ये जैसे कि यहाँ पे हिल जो है कुकी जोमी रहता है, जो मिठाई और जो उसके साथ जो है मिठाई ग्रुप जो है अर्बन वैली जो है, जिसमें रहता है अर्बन वैली, वहाँ पे उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट मेनली वहीं पे होता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ जो जहाँ पे यहाँ इस एरिया में कुकी जोमी रहते थे, जो ट्राइबल्स हुए, और उसका जो मिठाई जो ग्रुप रहता है वहाँ पे जो अर्बन, दोनों अर्बन अर्बन हिल एरिया, जो वैली एरिया अर्बन, इसमें मिठाई ग्रुप होता है। इसी एरिया में मेन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। अदर देन जो है नागा हिल, द रेस्ट ऑफ दी जो है नागा, उसमें बहुत कम है। नागा स्प्रेड तो हर जगह है, लेकिन बाकी जो नागा एरिया है जी, लाइट ब्लू कलर देखो उसमें नागा, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत कम है। एक एनालिसिस देखा कि 3 मंथ में जो एनालिसिस किया गया था, मोस्टली जो डिस्प्लेस जो है थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, प्रेगनेंट वुमेन डिस्प्लेस हुआ था। और ये भी दिखाया गया जो ट्रक्स जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो ट्रक्स जो लेके गया, वो तो इधर कहीं बाहर जा खड़ा रहा है ना, तो उसको अटैक्ट हुआ, मतलब एड जो है बराबर टाइम में पहुंचा नहीं हो पे। ये भी एक एनालिसिस देखा गया। कुछ एनालिसिस पॉइंट है वो चार्ट में ये देखा रहा है, जैसे कि हमने देखा चार्ट में शो कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जैसे मे फर्स्ट को चालू हुआ था, May 3 को चालू हुआ था। उसके बाद जो कंटिन्यूस जो हम देखें, कंटिन्यूस जो है उसका जो कहीं नहीं के जो उसको जो है स्प्रेड अटैक है, वायलेंस हुआ। सिर्फ 2 पॉइंट है जिसमें दो पॉइंट है जिसमें जो इसमें दो एरिया कुछ पर्टिकुलर डे के लिए, कुछ 4 4 तो टोटल 16 डेज दोनों मिला के इसमें वायलेंट फ्री हुआ। अदरवाइज जो है कंटिन्यूस जो सभी एरिया में जो वायलेंट जो है कम स्प्रेड हुआ था। ये भी देखा पहले तो चौड़ा चंद्रपुर में तो पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे और भी एरिया में, जैसे हम इम्फॉल वेस्ट, इम्फॉल ईस्ट, इस एरिया में भी दो धीरे धीरे स्प्रेड कर। लेकिन मेनली जो जहाँ पे मेन इशू हुआ था, जहाँ पे मेन मेजर वायलेंस हुआ था, एक तो जहाँ पे मिठाई और कोकी जो दोनों जहाँ पे जो जहाँ पे बेसी ज़्यादा है, ठीक है, उस एरिया में भी ज़्यादा हुआ था। तो हम देखा था अर्बन वैली, अर्बन हिल, इस एरिया में जब मिठाई ग्रुप रहते हैं। और चौड़ा चंद्रपुर जहाँ पे कुकी जो मिला था हिल स्टेशन में, वहाँ पे ज़्यादा अटैक ज़्यादा हुई थी। उसके साथ भी और भी इंजरी हुए थे डेली, वो है मोस्टली सिविलियंस, फॉलो बाय सोल्जर, फॉरेस्ट ऑफिशियल भी हुए, फायर सर्विस ऑफिशियल धीरे धीरे उसके साथ भी है, वो भी अटैक हुआ था। जो लोग वहाँ पे साथ में वायलेंस उस एरिया में थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उसके साथ भी अटैक हुई थी। एक एनालिसिस है, तो अटैक एनालिसिस मतलब डिपेंड करते हैं किस तरह एनालिसिस, उसका एक्शन लेके आ लिया जाए, कोई कौन से एरिया में है। गवर्नमेंट कोई भी एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस मतलब सिग्निफिकेंस रहता है, मतलब कौन से एरिया में क्या अटैक करना है, क्या करना, आगे स्टेप क्या है, वो आने वाला दिन में एक एनालिसिस एक सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है। एक एनालिसिस देखा रहे जो देखा रहे जो May 1 में जो बिगर सर्कल जहाँ पे मतलब ज़्यादा अटैक हुआ था, इसमें तो चूड़ा चंद्रपुर जहाँ पे मेनली जो कुकी जो रहते हैं उस एरिया में हुआ था। इसके बाद बिष्णुपुर जगह में ग्राफ में देखा, बिष्णुपुर है उस एरिया में धीरे धीरे हुआ। और कुछ एरिया नागा जो है एरिया में जो उसमें भी स्टेप में जो वहाँ पे उसमें को काम हुआ, धीरे धीरे और भी एरिया में स्प्रेड करते गए। जैसे विष्णु इम्फॉल, वो इम्फॉल बाकी जगह में भी वो स्प्रेड करते गए।
और भी जो है जहाँ पे जो है नागा एरिया है, नागा वहाँ पे कम है, जैसे नागा एरिया जो है तेंगुपाल जो है जहाँ पे दो यहाँ पे कम होते गया, ये शुरुआत इनिशियल में कम, बाकी जिसका कम होते गया, ठीक है। एक जो कांगोपाई जो है जहाँ पे नागा एरिया बहुत बहुत रेयर है। अदरवाइज जो है जहाँ पे इम्फॉल वेस्ट इस एरिया में जहाँ पे जो है बिष्णुपुर एरिया में चूड़ाचंद बीच में भी कंटिन्यूस जो है कंपोनेंट ज़्यादा है। तो इस एरिया कुछ पर्टिकुलर एरिया में हमको ज़्यादा देखने एनालिसिस ये बात है, पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ज़्यादा क्लैशेज हुई थी, ये हमको शो कर रहा है। अगर एक ग्राफ में देखेंगे जो पहले जो चौराचंद्रपुर जो हम देखा, चौराचंद्रपुर मेनली जो हुआ था, उसके बाद जो है अगर 4 पार्ट में उन्हें डिवाइड किया, ये चौरा पहले तो हिल हिल कुकी जो पहले जो डार्क ब्लू में हिल कुकी जो यहाँ पे है, उसके बाद हिल नागा जो बाकी रेस्ट ऑफ हिल नागा जो है, उसके बाद जो है वैली जो है वैली रूरल वैली अर्बन जो अर्बन जहाँ पे मिठाई रूप रहते हैं, इस एरिया में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है मेनली जो ये दोनों एरिया दिस एंड दिस एरिया में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस एरिया में हमको ज़्यादा मिल रहा है। ग्राफ में अगर देखेंगे कुछ पॉइंट देखेंगे तो हम उकरूल जो है जहाँ पे देखेंगे इस एरिया उकरूल है, तमेंगलोंग जो इस एरिया में यहाँ पे नागा ज़्यादा रहता है, उस एरिया में बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। मेनली जहाँ पे कोकीजोमी और मिठाई ग्रुप रहते थे उस एरिया में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। नंबर ऑफ ट्रक्स अगर देखें नंबर ऑफ ट्रक्स मिड में जो है यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई थी और ज़्यादा खड़ा रहा, तो नंबर ट्रक्स स्टैंड आउटसाइड दी कॉन्ट्री टू कर्फ्यू ब्लॉकेड हुआ था। उसके बाद से बाहर जो जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेके गया था उसके बाद से जो मणिपुर के बाहर बाहर जगह खड़ा रहा, क्योंकि उसको जो कॉन्फ्लिक्ट था अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर्फ्यू लागू था, इसके वजह से ये हुआ था। That is for the August last year, about 300 lactating mothers and about 500 pregnant women and over 2000 children were forcibly displaced। तो है ये कई मतलब हजारों जो वुमेन चिल्ड्रेन जो उस जगह फोर्सली डिस्प्लेस हुआ था मणिपुर में। ये कुछ पॉइंट एनालिसिस है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डालते हैं। देखिए एक बहुत इजी आर्टिकल लगता है, बहुत रेगुलर आर्टिकल, जीएसटी रेवेन्यू आप हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ मैंने अगली वाला बजट जो अगले बजट में क्या नेक्स्ट बजट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल कई पॉइंट हमको सेटबैक भी मिला, कभी अच्छा पॉइंट भी मिला। एक तो देखो रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हुआ, 10% ऊपर रेवेन्यू जो बजट था उससे रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हुआ, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। कुछ नेगेटिव पॉइंट हम बताएंगे, फिशल डिप्रिसिएट हुआ हमारे नेगेटिव पॉइंट में गया। कुछ पॉइंट हम बार बार डिस्कस कर, डी इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ कंपनी जो है इसको सेल आउट करना था, कुछ को प्राइवेटाइज करना था। तो इसमें लास्ट बजट में 50,000 करोड़ उसको ऊपर हमने बजट पकड़ा था, लेकिन कुछ जनरल इलेक्शन है, कुछ काम के वजह गवर्नमेंट IDBI बैंक है, BPCL पेट्रोलियम कंपनीज को प्राइवेटाइज करना था, इसका काम नहीं हो पाए। इसके वजह से जो डी इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट टारगेट था डी इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिए डी इन्वेस्टमेंट बात करो, डी में जो है काफ़ी ओनली 20% का आसपास जो है कलेक्शन हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने के बाद बाकी जो है कम से कम जो 40,000 करोड़ जो है उसका अभी भी बाकी है, मतलब ये फिशल डिप्लीट हो जाएगा। अगर हमने जीएसटी में अगर 1 लाख करोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा अगर पकड़ेंगे 1 लाख करोड़ को एक्स्ट्रा है, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट को कुछ सेटबैक मिले, कुछ अच्छा कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 50% वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दूसरी एक चीज़ है मनरेगा, जो है मनरेगा हम बार बार डिस्कस जितना पड़ा जो बजट में पकड़ा था, ठीक है, 76,000 करोड़ पकड़ा था, उसमें 88,000 करोड़ जो है ऑलरेडी खर्चा हो गया, एलोकेशन हो गया था। वहाँ पे भी 20-25 करोड़ जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट खर्चा हो गए। ये बहुत सारे पॉइंट है। देखो गवर्नमेंट का अगले वाला बजट में क्या करना नहीं, उसके ऊपर पॉइंट वो डिस्कस हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट जो डिस्कस हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो एक जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए, जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज कैसे होगा, और रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए एक तो गवर्नमेंट को तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज, जो अब डाउनग्रेडेड है। गवर्नमेंट का जो बजट ऑर्डर से US यूरोप ऑर्डर से बाकी कंट्री में भी करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट है जीएसटी के रिलेटेड है कि जीएसटी एक सोर्स ऑफ इनकम है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जनवरी जीएसटी के रेवेन्यू इफेक्ट 10.4% इंक्रीज हुआ, फास्टर देन दिसंबर से 1.4 to 6% इंक्रीज हुआ, ये भी बता रहा है। और जनवरी जो है हम एक ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। ग्राफ पर देखेंगे जनवरी में जो 1.72 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ था, ये जनवरी में बता रहे हैं। इसमें जो है और एक बार जो है दूसरा जो एक हुआ था अक्टूबर में जो है
1.72 लाख करोड़ हुआ था। उसके बाद अप्रैल में 1.87 है। तो थर्ड जो है तीसरा महीना ऐसा है इस फाइनेंशियल ईयर में तीसरा महीना ऐसा अभी तक है, इसमें 1.7 लाख करोड़ का ऊपर कलेक्शन हुआ था। ठीक है, अगर जनवरी की बात करेंगे, जनवरी दिसंबर में जो दिसंबर में 1.64 लाख करोड़ था अप्रोक्सीमेट, वो उसको तो 10% कम से कम इंक्रीज हुआ था, 10 to 4% इंक्रीज हुआ था। और जनवरी दिसंबर में तो 1.64 था, उसके बाद कंटिन्यू दिसंबर में थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर में वो रिड्यूस हुआ था। दिसंबर देखें तो अक्टूबर से नवंबर से रिड्यूस है, अक्टूबर दोनों महीने से कम ही है। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव रिड्यूस दिसंबर में रिड्यूस हुआ। जनवरी में ऐसा भी है, हम आप दोनों को देखेंगे जनवरी में। और जनवरी का देखें 1.72 लाख करोड़ है। उसके बाद जो पहले था अक्टूबर में तो उससे भी ज़्यादा है। अक्टूबर 1.72003 है, और जनवरी में 1.721290 से मतलब जनवरी है। और अप्रैल के बाद ही जनवरी, उसके बाद अक्टूबर, ये तीनों पॉइंट है, तीनों उसके कलेक्शन है। रेवेन्यू स्पोर्ट 5 स्क्वेंटली बेस जनवरी रेवेन्यू 4.4% अब जनवरी दिसंबर कितना था 1.648882 लाख करोड़ था, कलेक्शन था। ठीक है, ये जो एक्सपर्ट जीएसटी अथॉरिटी फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑडिट एंड फॉर ऑफ द पास्ट ईयर, इस ऑडिटिंग अभी भी चल रहा है। दिस ईयर इन हाईएस्ट मंथली कलेक्शन इवर मार्क्स थर्ड मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 2 देखा था अक्टूबर में हुआ था, अप्रैल में, अक्टूबर, जनवरी में थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटिव में हुआ था। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन कितना 1.87 लाख करोड़ हुआ था। अभी जो जनवरी में अक्टूबर में 1.72 और सेकंड हाईएस्ट मंथली, जनवरी में सेकंड हाईएस्ट है, ये हमने देखा था। ठीक है, जो बात हमने किया था, जो अगर देखो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन जितना इंक्रीज होगा तो हमारे लिए जो फिजिकल डेफिसिट है, डी इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे लैगिंग, जो बजट में पकड़ा था डी इन्वेस्टमेंट है, मंगरा में जहाँ पे जो 100 डेज जो खर्चा था, वहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा था, जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा पैसा लग गया, वहाँ पे कुछ कुछ तो होगा, कुछ ठीक है, वो 100% नहीं हो पाए, कुछ अभी जो है वो अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन जीएसटी कलेक्शन इतना भी होगा उतना गवर्नमेंट का अच्छा है। बताया जा रहा है ड्यूरिंग अप्रैल 2023 जो जनवरी कम्युनिटी ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इज 11.6% ऑन ईयर ग्रोथ जो है कलेक्शन विटनेस ज़्यादा हुआ, रीचिंग 16.69 लाख करोड़ हुआ था, अगेंस्ट 14.96 लाख करोड़ प्रीवियस कलेक्ट हुआ था। तो कम से कम जो हमसे देख रहा है 1 लाख करोड़ का 1.5-2 लाख करोड़ ज़्यादा एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ एज पर लास्ट ईयर। On January, India government has settled 43,000 crore, 500 crore to the central GST pool and 37 to स्टेट जीएसटी की थी। ये कुछ वो तो ठीक है, स्टेट और वो स्टेट कुछ पार्ट स्टेट में जाते हैं, कुछ पार्ट सेंट्रल में आते हैं, वो बात ठीक है, एग्रीड है। मैं जो बोलना था, जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज होने का मतलब है गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन जितना अच्छा होगा, रेवेन्यू कलेक्शन जितना होगा, जो गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट जो फिजिकल डेफिसिट है। और जो बाकी जो डेफिसिट आ रहा है, जो जितना बजटेड में किया था, डी इन्वेस्टमेंट का टारगेट जो था, जो बाद में डिस्कशन हो रहा है, उसमें जो 50,000 करोड़ टारगेट थी, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 10,000 करोड़ आसपास कलेक्ट हुआ, बाकी अभी भी नहीं हुआ, 40,000 करोड़ वहाँ पे लैग होना है। और जो मनरेगा जो है, मनरेगा वहाँ पे जो 76,000 करोड़ बजट था, 88,000 करोड़ का उसमें ऑलरेडी खर्च एलोकेटेड हो गया, मतलब वहाँ पे भी जो है 12-13 करोड़ जो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ थी, कुछ पॉइंट जो है गवर्नमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन जो है जितना भी अच्छा होगा, जितने भी होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा, उतनी गवर्नमेंट अच्छा है। कुछ पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आर्टिकल इंडिया जो कोर्ट सेक्टर है, देयर आर 8 कोर्ट सेक्टर अभी तक है, इसलिए शोड 14 मंथ लो इन दिसंबर। तो कोर्ट सेक्टर इंडिया जो 8 कोर्ट सेक्टर है, तो उसका जो ग्रोथ है 8 मंथ लो, मतलब 14 मंथ लो इंक्रीज हुआ। दिसंबर में कितना आया था 3.8% हुआ था, लास्ट दिसंबर में 8.3% हुआ, उसमें भी जो 14 मंथ लो है वो दिसंबर में कोर्ट सेक्टर है। इसका इम्पैक्ट जो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कोर्ट सेक्टर है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसका बहुत सारी चीज़ हमको शो करते हैं इनकम। उसका गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव उसके ऊपर ले रहा है आगे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है इंक्रीज करने के लिए। कुछ है इसका पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। इलेक्ट्रिसिटी क्या बता रहा है, जो 20% वेटेज ऑन इंडियन इंडेक्स ऑफ कोर इंडेक्स है, आईसीआई है, उसमें कितना 0.6% डाउन फ्लो हुआ।
दूसरा कोर सेक्टर है उसका जो है क्रूड ऑयल, उसमें 1% डाउनफॉल हुआ दिसंबर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और क्रूड ऑयल का तो बात है ही है, बार बार चलेगा बात क्रूड ऑयल का। तो अभी अभी और क्रूड ऑयल अभी इंपोर्ट कर रहा है अभी, तो उसके लिए क्रूड ऑयल जनरेशन को रिफाइनिंग को काम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट बोर्ड, रिफाइनरी प्रोडक्ट स्टील प्रोडक्ट, रिफाइनरी प्रोडक्ट में जो 2.6% डाउन हुआ, और जो स्टील सेक्टर जो है 14 मंथ लो रेट 5.9% इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब लो रेट में हुआ स्टील सेक्टर जो है। दोनों मेजर सेक्टर है। सीमेंट में थोड़ा इंक्रीज हुआ, सीमेंट में जो इंक्रीज हुआ 18.7% इंक्रीज हुआ, हाई प्रोडक्शन सीमेंट। फर्टिलाइजर में भी जो है देखिए, फर्टिलाइजर में तो 3 मंथ लो रेट 6.6, नेचुरल में 3.6 हुआ था, और 7 में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ग्रीव है 7 में हाई। तो फर्टिलाइजर में इंक्रीज हुआ 5.8%, और नेचुरल से दोनों सेक्टर में इंक्रीज हुआ। नेचुरल सेक्टर, नेचुरल गैस सेक्टर में 6.6%, फर्टिलाइजर सेक्टर में 5.8% इंक्रीज हुआ था। ठीक है, कोर सेक्टर कंसोलिडेटेड लिटिल 40% इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल IIP जो है, तो 40% कोर सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल IIP जो है उसकी 8 मंथ लो निगरी हुआ, तो नवंबर में 2.64% अच्छा लो हुआ था नवंबर में। जो नेक्स्ट दिसंबर में को बहुत जल्दी दिसंबर रिपोर्ट आ जाएगा, दिसंबर उसको भी यही रेंज में आएंगे जो IIP है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ये कुछ पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है इंडिया फ्रांस जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रिसेंटली जो 20 रिपब्लिक डे में फ्रांस का जो प्रेसिडेंट वो आए थे चीफ गेस्ट बन के, उसके ऊपर काफ़ी सारी दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी सारी डिफेंस डील हुई थी, बहुत सारी पॉइंट डिस्कशन हुई थी इसका प्रीवियस में। फ्रांस डिवीजन मतलब वो आज चीफ गेस्ट था इंडियन रिपब्लिक डे, उसके बाद थर्ड विजिट है, उसका पहले 2018 में आए थे, G20 सुमित में भी आए थे, थर्ड विजिट है। इसका पहले फ्रांस का जो ब्रास्टिल डे में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे 2023 जुलाई में, 14 जुलाई में। उसका कुछ पॉइंट डिस्कशन हुई थी, अभी वो अंडर रिसोर्स डिस्कशन कुछ पॉइंट करना था, फॉर 26 राफेल परचेज करना था, एक स्कॉर्पियन सबमरीन का बात हो रहा था, उसका भी काफ़ी पॉइंट डिस्कशन हुई थी, या अभी अंडर डिस्कशन में है। अगर फ्रांस के साथ इंडिया का रिलेशंस अगर हिस्ट्री में देखेंगे, काफ़ी पुराना हिस्ट्री है, काफ़ी मतलब अभी बताया जा रहा है 25 ईयर्स ऑफ दोनों का डिफेंस टाइज है, 25 में 1998 में रिपब्लिक डे में, तो उस टाइम का जो फ्रांस प्रेसिडेंट था जैक चिरैक थे, उस टाइम आए थे। उस टाइम जो है काफ़ी सारी बात कही थी, बात तो पार्टनरशिप और 21st सेंचुरी और इंडिया, उन्होंने इंडिया के साथ पार्टनरशिप का बात की थी, एक में शुरुआत हुई थी। इसके पहले से जैक चिराग आए थे, उसका पहले 1976 थे, उस टाइम जो 20 वर्ष पहले आए थे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम भी काफ़ी सारी पॉइंट उस टाइम डिस्कस हुई थी। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट हम बात करेंगे, दो ड्यूरेबिलिटी इंडो फ्रांस टाइज विटनेस द फैक्ट दैट चिराग एग्रीड टू बी चीफ गेस्ट 1976। इंडिया उस टाइम इंडिया में इमरजेंसी एंड फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेटिक से क्रिटिसिज्म फेस करा था। उस टाइम जो है फ्रांस का जो फ्रांस का उस टाइम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए थे, उस टाइम उससे प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 1998 में प्रेसिडेंट बन गए। न्यूक्लियर कॉन्डक्ट टेस्ट हुआ था, उसमें काफ़ी सारी कंट्री जो उसके अगेंस्ट में थी, फिर भी फ्रांस ने काफ़ी हेल्प की थी, सपोर्ट की थी, उसका वजह से सक्सेस हुआ था। मैक्रोन विजिट इंडिया इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था, फिर जानते तो सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस तो जो बिडेन था उसका आने बोले थे, उसके बाद फर्स्ट। इसके एक बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको शो करते हैं जो फ्रांस का तो इंडिया का रिलेशन कितना मजबूत है। और सेकंड चॉइस है फिर भी, और फ्रांस प्रेसिडेंट जो है इस बार उन्होंने विजिट की थी, काफ़ी सारी पॉइंट डिस्कशन हुई थी। बताया जाए 25 एनिवर्सरी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो फर्स्ट इंडिया का साथ जो है फर्स्ट पार्टनरशिप माइलस्टोन इंडियन फ्रांस टाइज है, 25 एनिवर्सरी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये बताया जा रहा है फ्रांस पार्टनरशिप जो है साइन एनी वेस्टर्न कंट्री हैज सीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन बायलैटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पर काफ़ी सारी पॉइंट डिस्कशन हुई थी। जो पिलर है डिफेंस, आपको जानते हैं डिफेंस है, सिक्योरिटी है, सिविल न्यूक्लियर है और स्पेस, ये 3 पिलर है। उसके बाद भी और भी बहुत सारे पॉइंट है जो फ्रांस का रिलेशन है, उसका एक तो टूरिज्म है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी सारी और भी सेक्टर है जिसके वजह से जो है इंडिया के साथ फ्रांस के बहुत अच्छी रिलेशन है। अगर डिफेंस का बात करें, मेजर जो पिलर्स है डिफेंस का बात करेंगे, फ्रांस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर
इंडिया 2017 2021 में सेकेंड लार्जेस्ट हुआ था। इंडक्शन ऑफ फ्रांस स्कॉर्पियन सबमरीन एंड राफेल जेट जो परचेज हुई थी, एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। बोरोना जो नेवी है, गरुड़ा एयरफोर्स एंड शक्ति आर्मी जो है, दोनों का जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग जो टाटा ग्रुप को टाई अप हुआ था, एयरबस मैन्युफैक्चरिंग C295, रिसेंटली जो है H125 जो एग्रीमेंट हुआ था, फाइनल इंस्टॉलेशन फाइन जो है, फाइनल लाइन जो है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए फ्रांस के साथ जो एक ईयरली टाई अप भी है, ईयरली डिस्कशन भी है। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन टू साइड रिव्यू द अंडर एनुअल डिफेंस डायलॉग मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर के साथ है, और दूसरे सेक्रेटरी लेवल में हाई कमेटी डिफेंस ऑफ ऑन कोऑपरेशन सेक्रेटरी लेवल में भी डिस्कशन होता है। ये दोनों मीटिंग है, दोनों तरफ डिस्कशन होगा। स्पेस का तो आप जानते हैं, स्पेस में काफ़ी सारी उसका रिलेशन भी है। जो फ्रांस का जो मेजर सप्लायर कंपोनेंट ऑफ स्पेस, जो जितने भी स्पेस है, मेजर सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ सिविल का न्यूक्लियर तो है ही, इकोनॉमिक पॉइंट की बात करेंगे। फ्रांस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया, FDI फ्लो जो ये सबसे लार्जेस्ट है। इनका कितना USD 659.77 मिलियन USD है और 22-23 है, और क्यूमुलेटिव FDI स्टॉक दो 10.76 USD बिलियन है फ्रॉम अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2023 तक है। 70 के ऊपर इंडियन कंपनी फ्रांस में काम करे, 88,000 के ऊपर एम्प्लॉई वहाँ पे जनरेशन है। इंडियन एक्सपोर्ट फ्रांस टोटल कितना हो जाएगा, 3.06 बिलियन USD है, एंड इम्पोर्ट फ्रॉम फ्रांस टू 2.36 बिलियन USD है। इंडिया में एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट इंडिया जो एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं, मशीन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। न्यूक्लियर साथ रिकमेंड है ही है फ्रांस के साथ ड्यूरिंग पीएम विजिट पेरिस 23 जुलाई में। बोथ लीडर्स वेलकम द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग डिस्कशन रिलेटेड टू जीतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, हाउएवर द प्रोग्रेस बीन स्लो। जो फर्स्ट पैक्ट एग्री 2008 में फर्स्ट एग्री हुआ था। टू शेयर ऑल्सो एग्री टू एस्टैब्लिश पार्टनरशिप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पर दोनों कंट्रीज एग्री हुआ था डिस्कशन करने के लिए। डिजिटल सेक्टर एडुकेशन है ये डिजिटल में UPI के जो बात चल रही थी, UPI का जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च करने के आईफेल टावर में दोनों जहाँ पे इंडियन विजिटर NRA पे बहुत आसान हो जाएगा फ्रांस एडुकेशन तो पे जो ट्रांजेक्शन के लिए। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो एजुकेशन 10,000 इंडियन स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ रहा है। एग्रीमेंट और काउंसिल डिग्री और साइन 2018 में साइन हुई थी। और ये भी स्कीम, काफ़ी सारी स्कीम भी नेशनल अगर फ्रांस में ऐसा भी स्कीम लागू है, अगर वो वहाँ पे फ्रांस एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल रह सकते हैं पर जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद ये रिन्यू हुआ था 2022 में अक्टूबर रिन्यू हुआ था। इन जुलाई 2023 में इट वॉज एग्रीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट फ्रांस और बाई 30,000 बाई 2030 तक 30,000 करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट अभी तो बात हुई थी। ये कुछ पॉइंट है। कम्युनिटी फंड्स इंडिया में 1.19 लाख कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी फंड्स में ये कर रहे हैं। टूरिज्म पॉइंट की बात करेंगे 2.5 लाख फ्रांस टूरिस्ट इंडिया में 2019 में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 लाख इंडियन ओएन टू फ्रांस फॉर टूरिज्म सेक्टर में। इधर राजस्थान जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट चॉइस है इंडियन डेस्टिनेशन फॉर फ्रांस टूरिज्म। फ्रांस टूरिज्म अरेबल गोइंग टू डबल डिजिट सिंस 2016 से लेकर अभी तक डबल डिजिट हुआ था। इंटरनेशनल फोरम में जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में जो मजबूत अभी इंडिया मजबूत है, इसका जो मेन जो कारीगर है फ्रांस है। फ्रांस कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडिया क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, यानी कि फ्रांस का काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस रिजॉल्व वर्क टुगेदर फॉर एडॉप्शन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। जो इंडियन टूरिज्म है, इंडियन टूरिज्म के अगेंस्ट में इंडिया जो है टेररिज्म जो है तो उसके अगेंस्ट में फ्रांस का काफ़ी साथ देते हैं। ये कुछ पॉइंट है इंडिया एंड फ्रांस टाई अप के लिए। आज यही तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।